जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं वीरेंद्र सर अपना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे, एकदम चकाचक होंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10 के बच्चों को सुपर साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और इसे शेयर भी कर दें। ठीक है, आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, इसीलिए मेरे विद्यार्थियों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो उनका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के मानव हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों मानव हृदय में, ठीक है ना, मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 विषम पाए जाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में मेरे विद्यार्थियों 4 विषम पाए जाते हैं। ठीक है, देखो हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ठीक है, तो मृतजीवी है। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों। आप लोग कोई भी बिहार बोर्ड का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, जो 4 क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा। रक्त क्या है, तो मेरे विद्यार्थियों रक्त एक ऊतक है। ठीक है, तो रक्त में कौन सा ऊतक पाया जाता है मेरे विद्यार्थियों, तरल संयोजक ऊतक पाया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 5 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है। आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है। ठीक है, तो वीर्यक का है, उत्सर्जित अंग है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 6 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है तो गिल्स है, क्योंकि मछली गिल्स के द्वारा क्या करती है, सांस लेती है। ठीक है, अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जो 7 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों में, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो 7 क्वेश्चन दिया है, देखिए भोजन, जो 7 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है 7 क्वेश्चन की भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए मतलब क्वेश्चन आगे 8 मेरे विद्यार्थियों के पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्तियों में होता है। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन किस किस भाग में होता है मेरे विद्यार्थियों, तो पत्तियों में होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, देखो हम लोग 9 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज। ठीक है, देखिए हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की रच्ची कोशिकाएं पाई जाती है, तो रच्ची कोशिकाएं मेरे विद्यार्थियों पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है हम लोग क्वेश्चन 11 अध्याय है मेरे विद्यार्थियों के मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का 12 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के मानव रक्त में उपस्थिति यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो 20 mg होती है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया 13 मेरे विद्यार्थियों की श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों 20% होती है। ठीक है, कितनी होती है, 20% होती है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 14 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के पौधों में वायु भाग में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। ठीक है, हम लोग को 14 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, तो वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है मेरे विद्यार्थियों, तो श्वसन कहलाता है। ठीक है, देखिए 16 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो श्वसन। ठीक है, क्या, श्वसन। अब आइए मेरे विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं मेरे विद्यार्थियों 17। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो लाल रक्त कण में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है,
देखिए हम लोग 18 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ठीक है, तो अर्धपरागमय है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 19 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, तो किण्वन क्रिया होती है। कौन होती है? किण्वन। मेरे विद्यार्थियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चन हैं मेरे विद्यार्थियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मेरे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चनों को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 विषम पाए जाते हैं। ठीक है, कितने विषम पाए जाते हैं? 4 विषम। देखिए हम लोग क्वेश्चन 21 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि मानव में डायोलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, डायोलिसिस थैली किसमें पाई जाती है मेरे विद्यार्थियों? तो नेफ्रॉन में पाई जाती है। 22 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है तो इमेनिया रोग है। कौन रोग है? इमेनिया रोग है। ठीक है ना। अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 23। देखिए 23 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है कि जो संबंधित है। ठीक है, तो उत्सर्जन से। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया है मेरे विद्यार्थियों 24 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्लोरोफिल का वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ठीक है, कैसा होता है? हरा होता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, 25। ठीक है, 25 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया है। पर प्रिय विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।